मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक ऐसा दूरगामी ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है और ये न्यायपालिका के लिए एक ऐतिहासिक फैसला साबित हो सकता है। आपको दिल्ली के जज यशवंत सिंह वर्मा तो याद ही होंगे ना, जिनके घर में नोटों का बंडल मिला था। इनके घर में आग लग गई थी। आग लगने के बाद जैसे ही फायर घर में आग बुझाने पहुंची तो बोरियों में अधजले नोट मिले थे। अब इसकी बाद इसकी जांच शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच कराना शुरू की, लेकिन जांच का क्या फैसला हुआ ये आज तक पता नहीं है। हाँ, जज साहब का ट्रांसफ़र दिल्ली से इलाहाबाद कर दिया गया था। इलाहाबाद में बार एसोसिएशन ने विरोध किया तो इनका ट्रांसफ़र रुक गया। लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस सुरेश फैद ने सिविल जज महेंद्र सिंह ताराराम को बर्खास्त कर दिया। महेंद्र सिंह ताराराम पर आरोप है कि इन्होंने दो आपराधिक केस में बिना ऑर्डर शीट तैयार किए, यानी कोई भी ऑर्डर शीट तैयार नहीं की इनने, बिना लिखित के मौखिक ही इन आरोपियों के खिलाफ फैसला सुना दिया और इन आरोपियों को बरी कर दिया। भाई ये कैसा आपका फैसला था भाई कि आपने ना तो कोई ऑर्डर शीट तैयार की, ना कोई लिखित में फैसला दिया, आपने मौखिक फैसले सुनाकर उसको बरी कर दिया। आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है? 2012 का ये केस है। इन्होंने कई केसों में ऐसे ही इनकी लापरवाही है, या लापरवाही कहें या जानबूझकर कहें, इन्हें जो भी किया हो, लेकिन इन्होंने ऐसा किया। ये आपके जैसे इनके ये फैसले आए, ये विवादित हुए और इनके खिलाफ में आवाज़ उठी तो इनकी जांच बैठाई गई और जांच शुरू हुई। जांच में इन्हें पूरे जितने के ऊपर जो 5 आरोप लगे थे वो उसमें सभी में ये दोषी सिद्ध हो गए, है ना। तो मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम आचरण नियम है 1965 के नियम 3 के तहत इनके तहत गंभीर कदाचार, मतलब इनका आचरण को गंभीर माना गया है। गंभीर के 1965 के नियम 3 के तहत गंभीर कदाचार की श्रेणी में ये इनका अपराध आता है। 1966 के नियम के तहत इनको सजा दी जा सकती है और इसी को उपयोग करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश फैद ने सिविल जज महेंद्र सिंह ताराराम को बर्खास्त कर दिया है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला है कि जिससे न्यायपालिका में जो आजकल भ्रष्टाचार फैल रहा है, कई जज ऐसे हैं जिनके ऊपर में गंभीर आरोप लगे हुए हैं, है ना, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं होती है। इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो अन्य जजों को इससे प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि 65 साल की उम्र तक ये अपने पद पर बैठे रहेंगे। जांच होती रहेगी, जांच का कोई नतीजा आएगा नहीं, अंतहीन जांच चलती रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इस न्यायालय से इनका उस दूसरे न्यायालय में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, उस न्यायालय से उस न्यायालय में कर दिया है। दिल्ली के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ क्या हुआ? कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहले इनका ट्रांसफ़र दिल्ली से इलाहाबाद कर दिया गया। इलाहाबाद में जब बार एसोसिएशन ने इनका जोरदार विरोध किया तो इनका ट्रांसफ़र रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ जांच बैठा दी, लेकिन जांच का अब तक कोई परिणाम ही नहीं आया। जज साहब अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं, आराम से बैठे हैं। तो मध्य प्रदेश का ये हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के लिए एक नज़ीर है कि अगर कोई भी जज अपने गलत आचरण करता है, नियम के खिलाफ काम करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना ही चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जे खन्ना जी हैं, उनको भी ये अब यशवंत वर्मा के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं ये तो आने वाले दिन में पता पड़ेगा। फिलहाल तो अभी जांच जारी है, लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इतिहास रच दिया है।